एक कविता का जन्म कैसे होता है? आप आपकी कलम से जो एक कविता उपजती है। आ, वैसे बहुत बहुत ही कठिन सवाल है ये। क्योंकि अगर ये पता हो किसी कवि को कि कविता कैसे जन्म लेती है, तो वो वहां बार बार जाए और बार बार कविताओं को पैदा कर कर ले आए। तो असल में होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं जा रहा हूँ, या मैं टीवी पर कुछ देख रहा हूँ। जैसे अभी जब सैकड़ों हजारों मजदूर अ, जब पैदल चल के अपने गांव जा रहे थे, तो वो देखकर एक बहुत बहुत दुख हुआ, बहुत व्यथा हुई। तो ऐसे क्षणों में ही फिर ऐसा लगता, कुछ ना कुछ अपने आप ही आपके अंदर पनपने लगता है। और वो शुरू होती है एक लाइन से। जब शुरू होती है तो पूरी कविता नहीं होती, एक लाइन होती है। और उसके बाद फिर आप उस एक लाइन को लिखते हैं और फिर वो अपने आप, न जाने कैसे, वो कोई जादू होगा, अपने आप ही वो लिखती चली जाती है। जैसे अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक पोस्ट भी लिखा था कहानियों पर, कि आप लाख कोशिश करें कि मैं कहानियां ढूंढूं, लेकिन आपको कहानियां नहीं मिलती, कहानियां आपको ढूंढती हैं और फिर अपने आप लिख जाती हैं। तो वैसे ही कविता के लिए भी मेरा मानना है, क्योंकि मुझे ये अखंड विश्वास है कि चाहे कवि हो या लेखक हो, अ, हम लोगों पर माँ सरस्वती का एक आशीर्वाद है। और हम लोग बस माध्यम है, लिखने वाला ऊपर वाला ही है। वो बस हम लोग के हाथ में कलम होती है और हम लोग लिख लेते हैं। हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, हम लोग साधारण लोग हैं। बस हमें आशीर्वाद मिला हुआ है कि हम उन चंद खुशनसीब लोगों में से हैं जिनको ये आशीर्वाद मिला है कि चलिए, आपको मैं लिखने की या पढ़ने लिखने की ये आशीर्वाद आपको मैं देता हूँ या देती हूँ, और आप उससे अ, लोगों में उम्मीद बढ़ाइए। और तो मतलब मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ कि, जैसे बहुत बार होता है कि सोचता हूँ, जैसे कहानी में क्या होता है कि, या उपन्यास में, कि आपको पता है आपका प्लॉट क्या है, कि आपको पता है कि 3 एक्ट में आप लिखिएगा, एक स्टार्टिंग होगा, एक मिडिल होगा, एक एंड होगा, आपको पूरा प्लॉट पता है। तो आप हर रोज बैठकर लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पूरी कहानी पता है। उपन्यास में भी, कहानी में भी आपको पूरा प्लॉट पता है, तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं, चैप्टर दर चैप्टर। लेकिन कविता में क्या होता है कि मैं अगर कभी ये सोच के बैठूं कि आज मैं 50 कविताएं लिखूंगा और जब तक 50 पूरी नहीं होंगी तो मैं उठूंगा नहीं, ऐसा असंभव है। क्योंकि कविता एक एक क्षण में जन्म लेने वाली विधा है। कि मैं अगर सड़क से गुजर रहा हूँ, मुझे कोई भिखारी दिखा जिसको देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, या मैंने एक बहुत सुंदर जोड़ा देखा जो अभी अभी शादी करके मंदिर से बाहर निकल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई उनको देखकर। तो उस क्षण में मैंने कुछ पंक्तियां लिख दी। तो वो एक क्षण होता है जिसमें कविता का जन्म होता है, जो कहानियों में नहीं होता। कहानी आपको पता है तो आप उसको रूटीन में, कि आज मैं एक चैप्टर लिखना चाहता हूँ या 2 चैप्टर, कविता में वो नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने कभी कोशिश भी नहीं की, लेकिन मुझे ये यकीन है कि अगर मैं ये सोचकर किसी दिन बैठूं कि आज मुझे 10 कविताएं लिखनी है अपने अगले संग्रह के लिए, तो वो असंभव है, कि आप नहीं लिख सकते। हाँ, आप वो फिर जबरदस्ती वाली कविताएं होंगी, वो लोगों की दिल तक नहीं पहुंचेंगी। लोगों की दिल तक वही कविताएं पहुंचती हैं जब आप, कोई चीज आपको बहुत बुरी तरीके से झकझोर देती है, या उस चीज से आपको बहुत फर्क पड़ता है और उस पर आप लिखते हैं, तो लोगों के दिल तक वो पहुंचती है।